पिछले मंथ 2024 का, नवंबर का 2024 का जितना भी प्रॉफिट रहा वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा। जितना प्रॉफिट होता है हमेशा, जैसा मार्केट था तो जान ही रहे हैं आप लोग मार्केट कैसा था, तो उसके बावजूद भी मेरा जो इक्विटी में रहा वही तकरीबन 10,000 और ऑप्शन में रहा 3-4 हज़ार रुपया, 4,000 रुपया दोनों, मतलब दो जगह अकाउंट है तो 4,500 के लमसम में ऑप्शन में रहा, लॉस नहीं रहा। कमोडिटी में भी 2,000 रुपया के लमसम में प्रॉफिट रहा। तो अगर सबको मिला दिया जाए तो 10 और 4 14, 14 2 16 16 हज़ार रुपया टोटल प्रॉफिट रहा सब अगर देखा जाए तो पिछले मंथ का कोई लॉस नहीं रहा, चाहे कमोडिटी हो, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन हो, चाहे वो इक्विटी हो, लॉस किसी में नहीं रहा। हो जाता अगर गलत ट्रेड हो जाता वो, जिसमें मैं लिया था और मैक्सिमम लॉस मेरा 16,000 रुपया था, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर गया। जो जैसा बताया था कि 23 तारीख को मार्केट जो आया, मतलब रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, तो मेरा लॉस नहीं हुआ उसमें। तो तकरीबन इतना आगे का जो प्लानिंग है, तो जैसा मार्केट हम देख रहे हैं कि मार्केट में एफआई जो अब धीरे धीरे बाइंग कर रहा है, तो हम भी धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। पैसा जो निकाल कर रखे थे धीरे धीरे सब में लगाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपया पर, जैसा मेरा तरीका है। एक स्टॉक है 500 600 700 800 हज़ार रुपया दिया, 10% 9-10% दिया, निकल जाते हैं। तो मतलब मान के चलिए जो मैं अक्टूबर में जो लॉस बुक किया था 1 तारीख को, उसके बाद अभी उसमें से 15,000-16,000 रुपया हो गया, ठीक। अब जो इस मंथ में तकरीबन मेरा टारगेट है कि 20,000 हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा मार्केट में। तो और एक बार मैं हेज करूँगा। वैसे तो एक हेज करने का अच्छा मौका मिला था कल, लेकिन कर नहीं पाया, कुछ काम कर रहा था, कर नहीं पाया। अच्छा मौका था वो जब आया था नीचे। तो दूसरा चीज़, मैं व्यूअर्स हैं तो उन्होंने हमसे बात किया था, बताया था कमोडिटी के बारे में कैसे क्या जानकारी के लिए। तो कमोडिटी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा आगे कि कमोडिटी में कैसे, कौन कौन सा, गोल्ड में कितना तरीका का चीज़ होता है, फिर उसका सिल्वर में कौन कौन सा चीज़ होता है, कब उसका एक्सपायरी होता है, ये सब चीज़ वगैरह वगैरह किसमें। और इसमें भी हेजिंग इसमें भी होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सिल्वर में अगर सिल्वर बीज होता है और सिल्वर होता है, अब सिल्वर बीज ले रहे हैं हम, तो सिल्वर बीज आपको हमेशा ऊपर जाने का प्रॉफिट देगा ना। तो सिल्वर बीज में आप जब बाय कर रहे हैं तो इधर आप शॉर्ट कर दीजिए, तो ये हेज हो गया आपका सिल्वर बीज में आप बाय कीजिए अगर 15,000 का, तो एक लॉट से इधर जो सिल्वर है उसको शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट मतलब फ्यूचर को शॉर्ट करना होता है, फ्यूचर को सेल कर दीजिए, तो हेज हो गया। ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट देगा, नीचे जाएगा ये। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसी को हेजिंग कहते हैं सिल्वर में। गोल्ड में क्या करते हैं, गोल्ड में जैसे दिसंबर है और जनवरी है, तो दिसंबर को अगर आप बाय कर रहे हैं तो जनवरी को आप शॉर्ट कर दीजिए, ऐसे है, इसको हेज कर सकते हैं। तो इसी के मतलब स्क्रीन पे चल के हम लोग बात करते हैं कि उसमें होता क्या है, कैसे क्या करते हैं। सारा जितना भी आप देख रहे हैं सारा लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मैं जिसमें ट्रेड करता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो आप बिगिनर हैं, तो आप गोल्ड में कीजिए, ये गोल्ड और सिल्वर। तो सिल्वर नीचे है, देखिए ये रहा सिल्वर। सिल्वर में 3 है, सिल्वर एम और सिल्वर माइक्रा। तो सबसे छोटा वाला जो है सिल्वर माइक्रा, तो इसी में मैं करता हूँ ट्रेड। सिल्वर माइक्रा में पैसा कितना लगता है, 15,985 रुपया एक लॉट का। ये जितना भी जो देख रहे हैं आप, ये एक लॉट का प्राइस है 15,900, 15,000 मान के चलिए, 16,000, 15-16,000। सिल्वर है तो 75 से 80,000 के बीच में ये वैरी करता है। 5 kg है, ये 1 kg है, लॉट साइज 1 kg, लॉट साइज 5 kg। ये सबसे बड़ा वाला है सिल्वर, लॉट के जी साइज, लॉट साइज कितना है, 30 kg। इसमें देखिए कितना लग रहा है आपको, पैसा कितना ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, उतना पैसा आपको एवरेज करने के लिए भी नहीं है। इससे अच्छा है कि सिल्वर माइक्रा है, सिल्वर माइक्रा में आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, 70% क्या है, मार्जिन दे रहा है आपको ट्रेड करने के लिए। एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, लेकिन आपको मार्जिन मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, तो मार्जिन मिल रहा है आपको। तो सिल्वर में ये हो गया। तो सिल्वर हमेशा माइक्रा में ट्रेड कीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो सिल्वर माइक्रा, ओके। ज़्यादा ये सब सोचिए ही मत, सिल्वर माइक्रा ही ऐड करके रखा कीजिए। और एक सबसे बड़ा चीज़ है, ये हमेशा 2 महीने के बाद का एक्सपायरी होता है, ठीक है। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो जनवरी फरवरी में इसका एक्सपायरी होगा, अभी जो आप लीजिएगा सिल्वर का, ठीक है। तो ये सिल्वर का चीज़ हो गया।
दूसरा चीज़ है गोल्ड। तो पहले जिसमें करेंगे उसमें काम बात करते हैं हम लोग। ये है गोल्ड, गोल्ड गुनिया, गोल्ड एम, गोल्ड पेटल। गोल्ड 1 kg, ठीक है। देखिए 1 kg का कितना लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है 1 kg। गोल्ड गुनिया का 8 ग्राम, ये 8 ग्राम है, कितना लग रहा है जो मैं करता हूँ गोल्ड गुनिया में, 5700 लगता है गोल्ड गुनिया में। गोल्ड एम में 100 ग्राम का इतना 70,000 रुपये। गोल्ड पेटल उससे भी छोटा 700 रुपये मात्र, मान के चलिए 700 से 800 वेरी करता है। इसमें क्या है 9% लगता है आपको मार्जिन। ओके, तो ये हो गया सर गोल्ड का। तो गोल्ड गुइनिया में काम कीजिए। गोल्ड गुइनिया में ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, गोल्ड गुइनिया में काम कीजिए। 70,000, अगर मान लीजिए गोल्ड एम में भी 70,000 लगा रहा है, थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा का हेरा फेरी आपको दिखेगा, तो साइकोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं गोल्ड में गोल्ड गुइनिया में काम कीजिए, सिल्वर में सिल्वर माइक्रा में काम कीजिए। गोल्ड सिल्वर का बात हो गया। और अब बात आता है अल्मुनियम। अल्मुनियम 2 टाइप का देखिए, अल्मुनियम मिनी। अल्मुनियम जो है 5 मेट्रिक टन है, ये 1 मेट्रिक टन है। इसमें कितना लग रहा है आपको, देखिए कितना पैसा लग रहा है, 1,36,000, इसमें लग रहा है 27,000। पर चूंकि आपको नॉलेज होना चाहिए एल्युमिनियम का, ये केवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख के एल्युमिनियम में ट्रेड आप करना मतलब अनुचित है। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी यहाँ टूट सकता है एल्युमिनियम में, क्योंकि इसका डिमांड सप्लाई पूरा ओवरऑल फॉरेन का जो भी है और भी बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एल्युमिनियम में ट्रेड करना मतलब बहुत रिस्की है। नॉलेज हो, आपको सब कुछ नॉलेज आपके पास हो तो ही करें। उसके बाद क्रूड ऑयल में देखिए, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल एम, ये छोटा ये बड़ा। छोटा वाला में ट्रेड कीजिए, क्रूड ऑयल एम लिखिएगा आ जाएगा वो। इसमें 19,000 लगता है लमसम, 19,000 कभी 18,000 लगता है, इसमें ट्रेड कीजिए। क्रूड ऑयल हमेशा दिसंबर है तो आने वाला जनवरी का लीजिए एक्सपायरी। हमेशा फ्यूचर में अगर ट्रेड आप करते हैं, कॉल पुट में काम करते हैं, तो कॉल पुट के लिए नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपके पास सेफ रहेगा, लेकिन इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है फ्यूचर में। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि लॉस अनलिमिटेड होता है। इसलिए क्रूड ऑयल हो गया और एल्युमिनियम हो गया, इस समय अगर नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। किसमें, क्रूड ऑयल और एल्युमिनियम, इस सब में क्या होता है, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी टूट सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ काम कीजिए क्रूड ऑयल एल्युमिनियम में। कॉपर में तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो इसमें तो आप कर भी नहीं पाइएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कपास, लीड में भी कभी कभी कहता हूँ तो लीड में 2 टाइप का है, लीड मिनी और लीड। तो लीड मिनी वाला जो है इसमें मैं ट्रेड करता हूँ तो तकरीबन 14,000 रुपये लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आप नेट से भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये सब आप मैं जो ट्रेड करता हूँ तो ये सब कभी भी मैं कॉल पुट में काम नहीं करता हूँ। कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो अब तो मैं लीड में नहीं काम करता, इसी कारण से मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। लीड में हो गया, एल्युमिनियम में हो गया, अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दिया हूँ, ठीक है। एल्युमिनियम, लीड, मेटल जो है थोड़ा सा साइड कर दिया हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही से फॉलो नहीं करता। कभी कभी आज एकाएक सीधा खुल जाएगा गैप डाउन दूसरे दिन, और उसको समझना बड़ा मुश्किल है कहाँ क्या हो रहा है। धीरे धीरे होगा, और बहुत सारे फैक्टर पे उसी तरह से मेटल है, निकल, फिर नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस एक काम कर सकते हैं इसमें, ये एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम करता है नेचुरल गैस मिनी और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस मिनी में काम कीजिए, 17,000 लग रहा है। तो इसमें फ्यूचर है सारा, ये जो इस जितना भी आप प्राइस देख रहे हैं सब फ्यूचर प्राइस है, सारा फ्यूचर प्राइस है। तो नेचुरल गैस मिनी में काम कीजिए। तो मेनली आप गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस, अब बहुत मन करे तो क्रूड ऑयल, यही 4 में काम कीजिए। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। अगर इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करे तब जाके मेटल में घुसिए, वो है सिल्वर, जिंक, और उसके बाद ऊपर एल्युमिनियम, मेटल में घुसिए। यही मैं बताना चाह रहा था कि और जितना भी है फ्यूचर अगला मंथ का लीजिए। जैसे ये मंथ चल रहा है तो उसके अगले मंथ का फ्यूचर को ऐड करके रखिए और उसमें ट्रेड किया कीजिए। तो टाइम ज़्यादा रहेगा ना, 60 दिन का कम से कम समय रहेगा,
और उसमें क्या होगा कि आपको ट्रेड गलत भी हुआ तो उसको एवरेज करने का कुछ समय मिल जाएगा और आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा के पुट करके निकल सकते हैं। और ज़्यादातर मैं यही कमेंट करूँगा कि अगर आप नॉलेज नहीं है तो एक फ्यूचर में भले ट्रेड कीजिए लेकिन इंट्राडे में ही निकलिए, इंट्राडे में ही। कॉल पुट कीजिएगा तो उसमें तो तुरंत तुरंत स्टॉप लॉस हिट करता है। इसी कारण से मैं बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समय मिलेगा। मान लीजिए आप सही जा रहे हैं, सही से खेलने आ गया आपको, उसमें स्टॉप लॉस पुट करना, ये ट्रेल करना आ गया तो आप इसमें फ्यूचर में, लेकिन कॉल पुट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए तब, नहीं तो वहाँ पर तो हिट करता रहेगा। समझ रहे हैं आप? पैसा इतना ही इसी के लमसम में लगेगा।